हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करेंगे तो एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को गलत नहीं करेगा। और कंजक्शंस के ऊपर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने। क्वेश्चन नंबर 1, डैश डैश यू हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड फॉर योर मिस्टेक, आई विल फॉरगिव यू दिस टाइम। ये इस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें डैश है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर किसी कंजक्शन को यूज़ करना है, किसी कंजक्शन को लगाना है। तो इस क्वेश्चन में दो क्लोज हैं। कौन सी क्लोज हैं? नंबर 1, यू हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड फॉर योर मिस्टेक। ये सबऑर्डिनेटिव क्लोज है जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। और दूसरी जो सेकंड क्लोज है, आई विल फॉरगिव यू दिस टाइम, ये मेन क्लोज है जिसे इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो सबऑर्डिनेटिव क्लोज है यह अपने अर्थ को पूरा करने के लिए यह मेन क्लोज पर डिपेंड रहती है। यू हैव ऑलरेडी, तुम पहले ही, अपोलोजाइज्ड का मतलब है माफ़ी मांगना, योर मिस्टेक अपनी गलती के लिए, तुम पहले ही अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग चुके हो। आई विल फॉरगिव यू दिस टाइम, मैं आपको इस बार माफ़ कर दूंगा। तो इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा? ए सो, बी देयरफॉर, सी सिंस और डी अदरवाइज। इससे पहली वीडियोस में मैंने बताया कि कंजक्शन कौन कौन से हैं। ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नंबर 3 कोरिलेटिव कंजक्शन। यदि आपको उनके बारे में डीपली पढ़ना है तो इससे पहली वीडियोस को आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आएगा सिंस, क्योंकि इस क्वेश्चन में कारण बताया जा रहा है और जब भी वाक्य की शुरुआत में हमें कारण बताना हो तो क्योंकि और चूंकि के लिए सिंस और एज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंस। करेक्ट सेंटेंस होगा सिंस यू हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड फॉर योर मिस्टेक, आई विल फॉरगिव यू दिस टाइम। चूंकि भी लगा सकते हैं और क्योंकि लगा सकते हैं हम। चूंकि तुमने अपनी गलती के लिए पहले ही माफ़ी मांग ली है, मैं आपको इस बार माफ़ कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश डैश ही हैड वेरी लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, ही मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल इंटरव्यू राउंड। इस क्वेश्चन में भी दो क्लोज हैं। ही हैड वेरी लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है जिसे डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है, यानी कि आश्रित उपवाक्य। द मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल इंटरव्यू राउंड, ये हमारी मेन क्लोज है। ही हैड वेरी लिटिल टाइम, उसके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय था। ही मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल इंटरव्यू राउंड, वह अंतिम इंटरव्यू राउंड के लिए चयनित हो गया। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा कंजक्शन आएगा? ए बिकॉज, बी सिंस, सी ऑल्दो और डी सो। तो बिकॉज का मतलब है क्योंकि, सिंस का मीनिंग है क्योंकि या चूंकि के लिए, ऑल्दो का मीनिंग है हालांकि ये यद्यपि, और सो का मीनिंग है इसलिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल्दो। ऑल्दो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, ऑल्दो ही हैड वेरी लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, ही मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल इंटरव्यू राउंड। यद्यपि या हालांकि तैयारी के लिए उसके पास बहुत कम समय था, फिर भी वह लास्ट इंटरव्यू राउंड के लिए चयनित हो गया। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कौन कौन से हैं? बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, अनलेस और वेयर एज, ये सब के सब क्या हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू क्लोज द हाईवे डैश डैश, continuous landslides were creating dangerous conditions for travelers। इसमें भी टू क्लॉज हैं। कौन कौन सी है? द authorities decided to close the highway, ये मेन क्लॉज है। और continuous landslide were creating dangerous conditions, ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। authorities मीन्स अधिकारियों ने, डिसाइडेड का मतलब है निर्णय लेना, क्लोज द हाईवे का मतलब है हाईवे को क्लोज करने का निर्णय लिया। ये मेन क्लोज है, इसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट है। कंटिन्यूस मीन्स क्या? लगातार। लैंड स्लाइड मीन्स है पहाड़ी या चट्टान का वह हिस्सा जो कि अचानक से खिसक कर नीचे गिर जाए, जमीन पर आ जाए, तो ये लैंड स्लाइड बोलते हैं, इसको भूस्खलन बोलते हैं। वर क्रिएटिंग डेंजरस कंडीशन,
डेंजर मीन्स खतरनाक, कंडीशन मीन्स परिस्थितियाँ, फॉर ट्रेवलर्स मीन्स यात्रियों के लिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑल्दो, बी अनलेस, सी वेयर एज और बिकॉज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज। करेक्ट सेंटेंस होगा द अथॉरिटी इज डिसाइडेड टू क्लोज द हाईवे बिकॉज कंटिन्यूअस लैंडस्लाइड्स वर क्रिएटिंग डेंजरस कंडीशंस फॉर ट्रेवलर्स। अधिकारियों ने हाईवे को बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड्स भूस्खलन यात्रियों के लिए खतरनाक परिस्थितियां पैदा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपनी सफर्ड a huge financial loss this year as they have decided to lay off 10% of their staff। कंपनी ने सफर्ड मीन्स कष्ट, समस्या झेलना, नुकसान झेलना। ए ह्यूज फाइनेंशियल मीन्स ह्यूज मीन्स विशाल, बहुत बड़ा या भारी। फाइनेंशियल लॉस का मतलब वित्तीय नुकसान। दिस ईयर इस वर्ष। दे हैव डिसाइडेड मीन्स क्या उन्होंने निर्णय लिया, टू ले ऑफ 10 ऑफ देयर स्टाफ। टू क्लॉज का यूज हुआ है। द कंपनी सफर्ड ह्यूज फाइनेंशियल लॉस दिस ईयर। सेकंड, दे हैव डिसाइडेड टू ले ऑफ 10% ऑफ देयर स्टाफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ए सो, बी देयरफॉर, सी अदरवाइज, डी एस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देयरफॉर करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर का मतलब है इसलिए, अदरवाइज का मीनिंग है वरना, और एल्स का मतलब है अन्यथा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट जो सेंटेंस होगा, द कंपनी सफर्ड ए ह्यूज फाइनेंशियल लॉस दिस ईयर देयरफॉर दे हैव डिसाइडेड टू ले ऑफ 10% ऑफ देयर स्टाफ। देयरफॉर के बाद एक कोमा लगाना जरूरी है। जब भी हम किसी कंपनी या बिजनेस या सीरियस फैसले की बात करते हैं तो वहाँ पर देयरफॉर सबसे बेस्ट या सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। देयरफॉर एक कंजक्शन नहीं बल्कि कंजक्टिव एडवर्ब है। कंजक्टिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं? ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें लिखने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इनसे पहले सेमीकोलोन या फुल स्टॉप आता है। देयरफॉर, अदरवाइज और एल्स, ये तीनों के तीनों ही कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। यदि आपको कंजक्टिव एडवर्ब्स को समझना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, I could not attend the farewell party last night as I was severely ill with a fever। मैं कल रात, last night कल रात, attend means attend करना, farewell party means क्या है? विदाई समारोह। मैं कल रात विदाई समारोह attend नहीं कर सका। I was severely ill with a fever। मेरी तबीयत बुखार के कारण बहुत खराब। इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा? ए सो, बी देयरफॉर, सी अदरवाइज और डी फॉर। तो जो सो और फॉर है दोनों के दोनों कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, जबकि देयरफॉर और अदरवाइज ये दोनों कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। सो का मीनिंग है इसलिए, देयरफॉर का भी मीनिंग इसलिए है, और अदरवाइज का मतलब है वरना। जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी फॉर। फॉर का जो यूज हुआ है यहाँ पर के लिए नहीं हुआ है। इस वाक्य में फॉर का यूज कारण बताने के लिए हुआ है। करेक्ट सेंटेंस होगा आई कुड नॉट अटेंड द फेयरवेल पार्टी लास्ट नाइट फॉर आई वॉज सेवरली इल विद ए फीवर। कल रात विदाई समारोह में मैं शामिल नहीं हो सका क्योंकि, फॉर का मतलब है क्योंकि, मेरी तबीयत बुखार के कारण बहुत खराब थी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डैश डैश द प्रिंसिपल डैश डैश द टीचर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सडन चेंज इन द एग्जामिनेशन शेड्यूल। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, टीचर्स अध्यापक, इन्फॉर्म मीन्स उनको सूचना दी गई, अबाउट मीन्स बारे में, सडन चेंज का मतलब है अचानक किए गए बदलाव। एग्जामिनेशन परीक्षा के शेड्यूल यानी कि कार्यक्रम में जो बदलाव किए गए उसके बारे में प्रिंसिपल और टीचर्स को सूचना दी गई थी। इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा? ए इधर और, बी नीदर नोर, सी बोथ एंड और डी वेदर और। ये सब के सब कैसे हैं? ये सब कोरिलेटिव कंजक्शन है जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं। ये अलग अलग वर्ड्स में कभी यूज नहीं होते, ये हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी बोथ एंड। सेंटेंस होगा बोथ द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सडन चेंज इन द एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों को
परीक्षा कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव की सूचना दे दी गई थी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी यूजफुल लगे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, यू विल नॉट गेट द प्रमोशन डैश डैश यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर भी 2 क्लॉज हैं। कौन कौन सी? विल नॉट गेट द प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नहीं सुधार लेते। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए इफ, बी अनलेस, सी वेदर और डी लेस्ट। इफ का मतलब है अगर, अनलेस का मतलब है जब तक, वेदर या तो यानी कि चॉइस के लिए वेदर का यूज किया जाता है, और लेस्ट का मीनिंग है ऐसा न हो कि। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी अनलेस। 2 क्लॉज हैं। कौन कौन सी है? यू विल नॉट गेट द प्रमोशन, ये मेन क्लॉज है, और जो यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, ये यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वह अपना अर्थ पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनलेस, क्योंकि सेंटेंस में शर्त रखी गई है कि जब तक तुम अपने संवाद का जो कौशल है उसको सुधार नहीं लेते तब तक तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको कंजक्शंस के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।